क्या आपने कभी कल्पना की है कि मनुष्य न केवल राजा बल्कि स्वर्ग की भी अवहेलना करेगा? अगले मिनट में पता लगाएं कि कैसे एलियाह सभी उम्मीदों के विपरीत न केवल स्वर्ग से आग बुलाता है बल्कि एक सच्चाई भी बुलाता है जो आपके विश्वासों को हिला देगी। देखें कि कैसे एक आदमी पूरे देश की दिशा बदल सकता है और यह ताकत और विश्वास पर आपके दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है। लेकिन सावधान रहें, आप जो सुनेंगे वह आपकी अपेक्षा से अधिक आश्चर्यजनक और शक्तिशाली हो सकता है। एलीजा, इज़राइल के उत्तरी साम्राज्य का एक प्रमुख भविष्यवक्ता, पवित्र ग्रंथों में दर्ज कुछ सबसे असाधारण चमत्कारों का गवाह और साधन था। हालांकि बाद के समय में उन्होंने खुद को गहरी निराशा और भय से उबरते हुए पाया। राजा अहाब की घोर अवज्ञा का सामना करते हुए परमेश्वर ने एलीजा को भूमि पर गंभीर सूखे की घोषणा करने का काम सौंपा। इस शुष्क समय के दौरान भगवान ने एलियाह की उल्लेखनीय तरीके से देखभाल की, उसे एक धारा से पानी उपलब्ध कराया जो सभी उम्मीदों के विपरीत बहती रही और उसे रोटी और मांस की आपूर्ति करने के लिए कौवे भेजे। यह कहानी 1 किंग्स 17 श्लोक 17 में विस्तृत है। मूल रूप से गिलियड के रहने वाले टीशबाइट एलियाह ने अहाब का जोरदार विरोध करते हुए कहा, प्रभु इस्राएल के परमेश्वर की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूं, मैं कहता हूं कि न तो ओस होगी और न ही बारिश होगी आने वाले वर्षों में मेरी हिमायत को छोड़कर। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से निकलकर पूर्व की ओर चला जा, यरदन के पूर्व में केरीट नाले के पास शरण लो, इस झरने का पानी पिए। मैंने कौवों को उसे वहीं भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने ईश्वरीय मार्गदर्शन का पालन किया। वह यरदन के पूर्व में केरीट नाले के पास रहता था। भोर और सांझ को कौवे उसके लिए रोटी और मांस लाते थे और वह नाले से पानी पीता था। हालांकि कुछ समय बाद धारा सूख गई क्योंकि भूमि पर बारिश नहीं हुई। उसके बाद परमेश्वर ने एलियाह को सूखे से बुरी तरह प्रभावित एक विधवा के प्रेम की ओर अग्रसर किया। वह अपना आखिरी खाना खाने ही वाली थी। तब परमेश्वर ने विधवा को आश्वस्त करने के लिए एलियाह को शक्ति प्रदान की और उसे यह आश्वासन दिया कि उसके आटे और तेल के भंडार को दिन ब दिन चमत्कारिक ढंग से नवीनीकृत किया जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब विधवा के बेटे की मृत्यु हो गई तो एलियाह ने उसके पुनरुत्थान के लिए उत्साहपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना की और चमत्कार की अनुमति मिल गई। यहोवा ने एलियाह को निर्देश दिया, उठो और सीदोन के सारपत को जाओ और वहीं रहो। मैंने निश्चय किया है कि एक स्थानीय विधवा जिसके पति की मृत्यु हो गई है उसे सहायता प्रदान करेगी। एलियाह ने आज्ञा मानी और सारपत को चला गया। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो उसे एक स्त्री जलाऊं लकड़ी बीनती हुई मिली। उसने उससे पानी मांगा और जब वह पानी लेने गई तो उसने रोटी का एक टुकड़ा भी मांगा। हालांकि उसने अपनी निराशाजनक स्थिति प्रकट की, प्रभु तुम्हारे परमेश्वर की शपथ, मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास केवल मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा जैतून का तेल बचा है। एलियाह ने उसे प्रोत्साहित किया, डरो मत, योजना के अनुसार आगे बढ़े, लेकिन पहले मेरे लिए कुछ रोटी तैयार करें। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए, यहोवा के लिए जिसके बारे में इस्राएल ने वादा किया था, यह करो, जब तक इन भूमियों पर फिर से बारिश न हो तब तक तेरा आटे का पात्र खाली न होगा और न तेरा तेल का घड़ा सूख जाएगा। उसने एलियाह के निर्देशों का पालन किया और उसका और उसके परिवार का कई दिनों तक पालन पोषण हुआ। एलियाह द्वारा दिए गए प्रभु के वादे के अनुसार आटे का कंटेनर और तेल का जग अक्षय बना रहा। हालांकि एलिजा की मेजबान का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी सांसें थम गईं। हताशा में महिला ने एलियाह से कहा, हे भगवान के आदमी, मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है? क्या तुम केवल मुझे मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनने आए हो? इलियास ने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के से पूछा, उसे ऊपर अपने कमरे में ले गया और अपने बिस्तर पर लिटा दिया।
उसने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, मेरे भगवान, इस विधवा का अपमान क्यों करो जो अपने बेटे को मरने की अनुमति देकर मेरा स्वागत करती है। एलियाह 3 बार लड़के के ऊपर लेट गया और प्रभु से विनती की, हे प्रभु, मेरे भगवान, मैं तुमसे विनती करता हूं, इस लड़के को उसका जीवन वापस दे दो। प्रभु ने एलियाह की पुकार सुनी और लड़के में जीवन लौट आया। तब एलियाह बालक को गोद में लिए हुए नीचे आया और उसे उसकी माता को सौंपकर कहा, देख, तेरा पुत्र जीवित है। महिला द्रवित और कृतज्ञ होकर एलियाह को भगवान का सच्चा आदमी और भगवान के वचन को प्रामाणिक मानती थी। यह मार्मिक विवरण प्रथम राजा 17 श्लोक 8 से 24 में दर्ज है। बाद में परमेश्वर ने एलियाह को समुद्र के सामने एक पर्वत की चोटी पर मूर्ति पूजक भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध शानदार चुनौती देने के लिए बुलाया। निर्णायक क्षण में, जबकि बुतपरस्त देवताओं ने अपने भविष्यवक्ताओं की उत्कट अपीलों का जवाब नहीं दिया, एलियाह का समय आ गया। हार्दिक प्रार्थना के साथ उन्होंने सच्चे ईश्वर को बुलाया, जिन्होंने शक्ति के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ जवाब दिया। स्वर्ग से आग ने एलियाह की वेदी पर बलिदान को भस्म कर दिया। इसके बाद भी इसे प्रचुर मात्रा में पानी से सराबोर किया गया। इस प्रकार इस्राएल के परमेश्वर की सर्वोच्चता साबित हुई। तब एलियाह ने एक साहसिक चुनौती दी, अब पूरे इस्राएल को कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा करो और बाल के 450 भविष्यवक्ताओं और इजेबेल द्वारा समर्थित झूठी देवी अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं को लाओ। एलियाह की आज्ञा का पालन करते हुए अहाब ने इस्राएल के सभी लोगों और झूठे भविष्यवक्ताओं को कार्मेल पर्वत पर बुलाया। भीड़ का सामना करते हुए एलिजा ने प्रस्ताव रखा, आप 2 मान्यताओं के बीच कब तक संकोच करेंगे? यदि आप सच्चे ईश्वर हैं तो उसका अनुसरण करें, परंतु यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। हालांकि लोग चुप रहे। एलियाह ने आगे कहा, मैं प्रभु का एकमात्र भविष्यवक्ता बचा हूं, लेकिन यहां बाल के 450 भविष्यवक्ता हैं। आइए एक परीक्षण करें। 2 बैल ले आओ। वे इसे अपने लिए चुनेंगे और इसे तैयार करेंगे और इसे लकड़ी पर रखेंगे, लेकिन आग जलाए बिना। मैं दूसरे बैल के साथ भी ऐसा ही करूंगा। इसलिए अपने ईश्वर का नाम पुकारो और मैं प्रभु का नाम पुकारूंगा। वह ईश्वर जो आग से जवाब देता है, वही सच्चा ईश्वर है। लोगों ने प्रस्ताव को उचित पाते हुए सहमति व्यक्त की। तब एलियाह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं को चुनौती दी, बैल चुनो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि बहुत सारे हैं। भगवान का नाम ले, लेकिन आग न जलाए। उन्होंने बैल तैयार किया और कल से दोपहर तक बाल की दोहाई देते रहे, हे बाल, हमारी सुन। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किसी भगवान ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर उन्मत्त होकर नृत्य किया। दोपहर के समय एलियाह उनका उपहास करने लगा, जोर से चिल्लाओ, वह भगवान होगा। शायद वह व्यस्त था, यात्रा कर रहा था या सो रहा था, उसे जगाने की जरूरत थी। वे जोर से चिल्लाएं और अपने रिवाज का पालन करते हुए तलवारों और भालों से खुद को क्षत विक्षत कर लिया, जब तक कि उनका खून बहुत ज्यादा नहीं बह गया। वे शाम के बलिदान के समय तक अपनी भविष्यवाणियां करते रहे, लेकिन फिर भी किसी भी भगवान ने उनकी प्रतिक्रिया नहीं दी या उनकी बात नहीं सुनी। फिर एलियाह की बारी थी। उसने लोगों को आगे आने के लिए कहा और प्रभु की वेदी का पुनर्निर्माण किया, जिसे पहले याकूब के पुत्रों के गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 पत्थरों का उपयोग करके तोड़ दिया गया था, जिनके पास प्रभु का वचन आया। उन्होंने कहा, उसका नाम इज़राइल होगा। इन पत्थरों से उसने प्रभु के नाम पर एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर एक गड्ढा खोदा, जो इतना बड़ा था कि उसमें 22 माप बीज समा सकते थे। उसने लकड़ी रखी, बैल को टुकड़ों में काटा और लकड़ी पर रख दिया। उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने 4 घड़े पानी से भरे और उसे बलिदान और डोरी के ऊपर डाला। उन्होंने ऐसा 3 बार किया, जब तक पानी वेदी के चारों ओर खाई में भर नहीं गया। जब दोपहर के बलिदान का समय आया, एलियाह ने प्रार्थना की, हे भगवान, इब्राहिम,
इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज स्पष्ट कर दो कि तुम इस्राएल में परमेश्वर हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारे वचन के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे उत्तर दो ताकि ये लोग पहचान सकें कि हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं और आपने उनके हृदयों को फिर से अपनी ओर मोड़ लिया है। तब यहोवा की अग्नि नीचे आई और बलिदान, लकड़ी, पत्थर, धूल और यहाँ तक कि गड्ढे के पानी को भी भस्म कर दिया। यह सुनकर वे सब मुंह के बल गिर पड़े और एक स्वर में बोले, प्रभु, वही परमेश्वर है। भगवान, वह भगवान है। इस प्रभावशाली घटना ने स्पष्ट रूप से भगवान की सर्वोच्चता को प्रदर्शित किया, जिन्होंने झूठे देवताओं को चुनौती दी, और यह घटना एक राजा 18 श्लोक 19 से 39 में विस्तार से दर्ज है। भीड़ ने एलिय्याह के कार्यों में न केवल दिव्य आग देखी, बल्कि उसके मंत्रालय की कार्रवाई की जलती हुई लौ भी देखी। एलिय्याह अपने लोगों के आध्यात्मिक विद्रोह से बुरी तरह हिल गया और बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं से क्रोधित हो गया। उसने कार्मेल पर्वत पर इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने बुराई के एजेंटों का विरोध किया, 850 से 1 के अनुपातहीन संख्यात्मक अनुपात को पार करते हुए। उनकी बहादुरी अतुलनीय थी, प्राचीन काल की याद दिलाती है जब डेविड ने गोलियत का सामना किया था। एलिजा ने अप्रत्याशित नायक डेविड की तरह अदम्य उत्साह के साथ अपने विरोधियों का सामना किया। उनका ध्यान ईश्वर की महानता पर केंद्रित था, शत्रुओं की संख्या पर नहीं। इस उन्नत दृष्टिकोण ने उनके अनवरत साहस को बढ़ावा दिया। साहस किसी भी नेता के लिए आवश्यक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहते हैं। इलियास साहस का भंडार था, मुख्य रूप से उसके दृढ़ संकल्प के कारण, जिसने किसी भी संदेह पर काबू पा लिया। भले ही उसकी संख्या बहुत कम थी, फिर भी वह बाल को चुनौती देने में दृढ़ था। दूसरे, यहोवा का सम्मान करने की उसकी इच्छा सभी भय से ऊपर थी। जोखिमों के बावजूद उन्होंने बाकी सभी चीजों से ऊपर यहोवा के प्रति अपनी भक्ति को प्राथमिकता दी। अंततः लोगों के प्रति उनकी निराशा पर उनकी करुणा की विजय हुई। उनके आचरण पर घृणा के बावजूद एलिय्याह ने उनके यहोवा के पास लौटने की इच्छा की। पहाड़ की चोटी पर एकांत प्रार्थना में उन्होंने आकाश से आग बुलाने का साहस दिखाया। उसके हृदय की आग ने दिव्य अग्नि को आकर्षित किया, जिसने बाल की हार पर मुहर लगा दी। भगवान की शक्ति की इस असाधारण अभिव्यक्ति के बाद एलिय्याह को एक और चमत्कार के लिए बुलाया गया। उसने सूखे को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की और भगवान ने एक छोटा बादल भेजा जो जल्द ही एक भारी बाढ़ में बदल गया। अपनी जीत के बावजूद जब एलिय्याह को पता चला कि रानी इजेबेल ने उसे मारने की शपथ ली है, तो वह देश के विपरीत छोर पर भाग गया। एक पेड़ के नीचे उसने भगवान से अपनी मौत की भीख मांगी। इस विरोधाभासी क्षण का वर्णन प्रथम राजा 18 श्लोक 41 से 46 में किया गया है। तब एलिय्याह ने अहाब को आज्ञा दी, ऊपर जाकर खाओ और पियो, क्योंकि भारी वर्षा का स्वर निकट आ रहा है। अहाब खाने पीने के लिए चला गया, जबकि एलिय्याह कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया। वहां उसने घुटनों के बीच मुंह करके दंडवत किया और अपने सेवक को आज्ञा दी, जाओ और समुद्र का निरीक्षण करो। नौकर कई बार बिना खबर लौटाए लौटा। 7वीं बार उन्होंने बताया, मुझे समुद्र से एक आदमी के हाथ के आकार का एक छोटा बादल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एलिय्याह ने तुरंत निर्देश दिया, अहाब से कहो कि वह अपना रथ तैयार करे और बारिश रुकने से पहले निकल जाए। जल्द ही आकाश काले बादलों और हवाओं से भर गया और मूसलाधार बारिश हुई। अहाब यिज्रेल को गया। यहोवा का हाथ एलिय्याह पर था, जो अपने कपड़े बांधकर अहाब के रथ के आगे यिज्रेल की ओर दौड़ा, जैसा कि एक राजा 18 श्लोक 46 में वर्णित है। कार्मेल पर्वत पर हुई घटनाओं के बाद अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सभी कार्यों के बारे में बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि उसने बाल के सभी नबियों को कैसे मार डाला था। इजेबेल ने गुस्से में आकर एलिय्याह को धमकी दी और अगले दिन तक उसके साथ भी ऐसा ही करने का वादा किया। भयभीत एलिय्याह अपनी जान बचाने के लिए भागा।
यहूदा के क्षेत्र बेरशेबा में पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और जंगल में अकेला चला गया। थका हुआ और निराश होकर वह एक जुनिपर पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से उसकी जान लेने की प्रार्थना की और दावा किया कि वह अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं है। जब वह सो रहा था, एक देवदूत ने उसे छुआ और उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बगल में उसे गर्म पत्थरों पर पकी हुई रोटी और पानी का एक जग मिला। खाने पीने के बाद एलिय्याह फिर सो गया। देवदूत वापस लौटा, उसे जगाया और उसे फिर से खाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसकी यात्रा कठिन होगी। इस भोजन से मजबूत होकर वह 40 दिन और 40 रातों तक यात्रा करके भगवान के पर्वत होरेब तक गया, जहां उसने एक गुफा में शरण ली। वहां प्रभु ने एलिय्याह से उसकी उपस्थिति के बारे में प्रश्न किया। एलिय्याह ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रभु के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया और इस्राएल के धर्मत्याग पर शोक व्यक्त किया, जिसने वाचा को त्याग दिया था, वेदियों को नष्ट कर दिया था और भगवान के नबियों को सताया था। वह अकेला और सताया हुआ महसूस करता था। एलिय्याह की कहानी का यह भाग उसके अंत का नहीं, बल्कि परिवर्तन के एक क्षण का प्रतीक है। परमेश्वर ने उसके संकट में उसे नहीं छोड़ा, इसके विपरीत उसने उसे मजबूत किया, उसे अपने बुलावे से परिचित कराया, उसका भरण पोषण किया और अंततः उसे बवंडर में स्वर्ग ले गया, जैसा कि 2 राजा 2 श्लोक 11 में बताया गया है। तब प्रभु ने एलिय्याह को पर्वत पर स्थित होने का निर्देश दिया। जब एलिय्याह प्रतीक्षा कर रहा था, उसने शक्तिशाली घटनाएं देखी, एक तेज हवा जिसने पहाड़ों को तोड़ दिया, एक भूकंप और आग। लेकिन इनमें से किसी भी घटना में भगवान स्वयं प्रकट नहीं हुए। आग लगने के बाद एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। यह सुनकर एलिय्याह ने अपना चेहरा अपने लबादे से ढक लिया और गुफा से बाहर चला गया। प्रभु की आवाज ने फिर से वहां उसके उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। एलिय्याह ने इज़राइल की बेवफाई के प्रति अपना उत्साह और निराशा व्यक्त करते हुए अपनी पिछली प्रतिक्रिया दोहराई। तब प्रभु ने एलीजा को दमिश्क के जंगल में लौटने और सीरिया के राजा के रूप में हजाएल का अभिषेक करने, इस्राएल के राजा के रूप में येहू और उसके उत्तराधिकारी के रूप में एलीशा का भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेक करने का निर्देश दिया। यहोवा ने आश्वासन दिया कि येहू उन लोगों को नष्ट कर देगा जो हजाएल से बच निकले थे। एलीशा को येहू से भागने वालों को खत्म करने का काम सौंपा गया था। परंतु यहोवा ने इस्राएल के उन 7,000 लोगों को बचाए रखने की प्रतिज्ञा की जो बाल के आगे नहीं झुके, जैसा कि 2 राजा 2:11 में है। और जब वे चल रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े प्रकट हुए और एक को दूसरे से अलग कर दिया, और एलिय्याह बवंडर में स्वर्ग पर चढ़ गया। यह शानदार दृश्य ईश्वर की निकटता और शक्ति को दर्शाता है। हमारी मानवता एलिय्याह के समान है। हम थकावट का अनुभव करते हैं, और जब हमारा मन और शरीर थक जाता है तो हम अभिभूत महसूस कर सकते हैं। हालांकि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उसे भजन 103 श्लोक 14 में इस रूप में याद किया गया है, जो हमारी संरचना को जानता है, याद रखता है कि हम मिट्टी हैं। वह अपने वादों को कभी नहीं भूलता, तब भी जब उसकी भलाई के बारे में हमारी याददाश्त धुंधली हो जाती है। एलिय्याह को इस्राएल में मूर्ति पूजा के बारे में पता था और वह जानता था कि ईश्वरीय न्याय का समय आ गया है। उन्होंने सूखे और अकाल की भविष्यवाणी की थी जो भूमि को त्रस्त कर देगा, क्योंकि उन्होंने ही इस फैसले की घोषणा की थी। इज़राइल के इतिहास में यह काला समय लोगों के लगभग पूर्ण धर्मत्याग और राजा के प्रभु के प्रति खुले और उद्दंड विद्रोह द्वारा चिह्नित किया गया था। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अपने ही लोगों पर न्याय के लिए प्रार्थना करने, एक दुष्ट राजा का सामना करने और सैकड़ों झूठे भविष्यवक्ताओं को उनकी धर्मपरायणता के बारे में चुनौती देने में कितना साहस चाहिए। एलिय्याह, जिसे बहुत पहले स्वर्ग ले जाया गया था, आज भी हमें एक मूल्यवान सबक सिखाता है। सच्चे नेतृत्व के लिए कभी कभी एकांत और असुविधाजनक सच्चाइयों को व्यक्त करने के साहस की आवश्यकता होती है। और इसलिए हम एलिय्याह की प्रभावशाली ताकत के गवाह हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अटल विश्वास के साथ राजाओं और स्वर्गों का सामना किया।
लेकिन यह उन कई आश्चर्यजनक कहानियों में से एक है जो हमारे चैनल पर आपका इंतजार कर रही है। प्रत्येक वीडियो उन कथाओं के माध्यम से एक यात्रा है जो सामान्य को चुनौती देती है और गहन सच्चाइयों को उजागर करती है। यदि आपको एलियाह के साहस और विश्वास के पीछे के रहस्यों को खोजने में आनंद आया, तो कल्पना करें कि आप हमारे साथ और क्या खोज सकते हैं। ऐसी और कहानियां खोजने का अवसर न चुके जो आपके विश्व दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें, सूचनाएं चालू करें, पसंद करें और साझा करें ताकि आप और आपके मित्र हमारी किसी भी अद्भुत यात्रा से न चुकें। खोज और प्रेरणा के इस चल रहे साहसिक कार्य में हमसे जुड़े। अगली बार तक।